भारत में बजट पेश करने का तरीका 75 सालों से लगभग एक जैसा ही रहा है। सोचिए जरा, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आज हम उस ऐतिहासिक बदलाव को समझने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए इस परंपरा को बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि 75 साल से चली आ रही एक आदत को कोई कैसे बदल सकता है? और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि भारत का केंद्रीय बजट ठीक यही करने जा रहा है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल पर खड़े हैं जहां भारत की आर्थिक कहानी सुनाने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। जरा सोचिए, 75 साल, इतने सालों से बजट भाषण का एक ही बंधा बंधाया तरीका था। मतलब सबको पहले से ही पता होता था कि भाषण में क्या होगा, कब क्या बोला जाएगा, एकदम प्रेडिक्टेबल। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले बदलाव नहीं हुए। छोटे मोटे सांकेतिक बदलाव तो हुए हैं, जैसे 2019 में वो ब्रीफकेस की जगह बही खाता आया था, और फिर 2021 से तो बजट पेपरलेस भी हो गया। लेकिन इस बार जो हो रहा है ना, वो सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं है, ये तो बजट भाषण की पूरी आत्मा को, उसके कोर को बदलने जैसा है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर बजट भाषण के फॉर्मेट में ठीक ठीक बदल क्या रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, भाषण का जो पार्ट ए होता था वही सब कुछ था। सारे बड़े ऐलान, सारी जरूरी बातें उसी में होती थी। और पार्ट बी, वो तो बस टैक्स अनाउंसमेंट्स के लिए एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट गया है। पार्ट ए में जरूरी फाइनेंशियल डेटा तो रहेगा, पर असली हीरो, असली स्टार ऑफ द शो अब होगा पार्ट बी। यही वो हिस्सा है जो भारत के भविष्य की आर्थिक कहानी बताएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश कर रही है, तो वो पिछले साल के नंबरों से शुरू करने के बजाय सीधा अपने फ्यूचर के जबरदस्त विजन से शुरुआत कर रही है। मतलब अब भाषण का जो क्लाइमैक्स है वो आखिर में आएगा। द एंड इज नाउ द मेन इवेंट। देखिए, ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, ये सोच में बदलाव है। अब बजट सिर्फ एक हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की एम्बिशंस को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखने का एक जरिया बन रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने का तरीका बदला जा रहा है। अब बजट सिर्फ ड्राई आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं होगा, बल्कि ये भारत के इकोनॉमिक विजन की एक दमदार कहानी सुनाएगा। तो इस नए पावरफुल पार्ट बी में होगा क्या? इसमें 3 चीजें होंगी। पहला, शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज, यानी अभी तुरंत क्या करना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी हम जाना कहां चाहते हैं। और तीसरा, 21वीं सदी के लिए भारत का एक पूरा रोड मैप। मतलब ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि भविष्य का एक नक्शा होने वाला है। अच्छा, ये तो होगी बदलाव की बात, पर इसका असल में मतलब क्या है? मार्केट्स और इकोनॉमिक्स की नजरें अब किन चीजों पर टिकी रहेंगे? एक बात तो पक्की है, ये कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। इस पर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की पैनी नजर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस नई कहानी में आखिर है क्या। सबसे पहले एक आंकड़ा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सरकार का मौजूदा नियोजित पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 11.2 लाख करोड़ रुपए का है। यही वो बेसलाइन है जिसके ऊपर या नीचे जाने पर सारी बहस होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ये कैपेक्स आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में ये वो पैसा है जो सरकार देश का भविष्य बनाने में लगाती है। जैसे नई सड़कें बनाना, पोर्ट्स बनाना, पुल बनाना, वो सारी चीजें जो इकोनॉमी को रफ्तार देती हैं। तो एक्सपर्ट्स की नजर 2 बड़े आंकड़ों पर हैं। पहला है कैपेक्स ग्रोथ, मतलब इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। उम्मीद की जा रही है कि ये 10 से 15% के बीच बढ़ेगा। और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जिसका अनुमान 10.5 से 11% के बीच है। यही नंबर बताएंगे कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन बात सिर्फ इन 2 नंबरों की नहीं है। मार्केट एक पूरी चेकलिस्ट लेकर बैठा है। जैसे सरकार अपना कर्ज कैसे कम करेगी, क्या 2027 के लिए कोई फिस्कल डेफिसिट का पक्का टारगेट दिया जाएगा। और हाँ, जी रैम, जी जैसी बड़ी योजनाओं पर या हेल्थ और एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च होगा, इन सब पर सबकी नजर रहेगी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का असल में मतलब क्या है। तो कुल मिलाके बात यह है कि यह सिर्फ भाषण के फॉर्मेट में बदलाव नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, एक संदेश। अब बजट सिर्फ पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक विजन स्टेटमेंट है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं
क्या 75 साल की इस परंपरा को तोड़ना भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा?